छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आसपास स्थित ग्राम धमनी, कराड़, सेवार और चकरभाटा के कई बच्चों का भविष्य अंधकार में पड़ गया है। आरटीई के तहत नामांकित इन बच्चों के स्कूल ने अचानक सत्र 2025-26 से बंद होने की घोषणा कर दी। क्षेत्र में कोई अन्य प्राइवेट स्कूल न होने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इससे परेशान होकर बच्चों और उनके परिजनों ने कलेक्टर से अन्य स्कूलों में प्रवेश दिलाने की मांग की। अभिभावकों ने कहा कि स्कूल के बंद होने से वे बहुत परेशान हैं, क्योंकि वे निजी स्कूलों की फीस वहन करने में सक्षम नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी अनिल तिवारी ने बताया कि जिले में विनर्स वैली, जराभाटा और सेंट एंड्रयूज स्कूल धमनी इस सत्र से बंद होने की सूचना दे चुके हैं। प्रशासन ने प्रबंधन से स्कूल संचालन जारी रखने का आग्रह किया, लेकिन वे असमर्थता जता रही हैं। हमारे बच्चे जो है आरटी के अंतर्गत में शिक्षा अध्ययनरत थे और सेंट एंड्रयूज स्कूल में पढ़ रहे थे और स्कूल अचानक से बंद हो गए हैं सर, और हमारे बच्चे का भविष्य अंधकार में है। इसी बात को लेकर के जिला कलेक्टर महोदय से हम लोग मुलाकात किए हैं और हम चाहते हैं कि महोदय जी हमारे बच्चे के आगे पढ़ाई के लिए व्यवस्था करें। हम लोग को सूचना जारी किया था ग्रुप के माध्यम से कि हमारे यहाँ बच्चे कमी होने के कारण हमारी स्कूल की आर्थिक स्थिति कम है करके जनवरी माह में हमको सूचना दे दिए थे और अपने बच्चे के आगे पढ़ाई के लिए आगे की स्कूल व्यवस्था करने करके हमको प्रिंसिपल के माध्यम से जानकारी दिए थे। उन्होंने कहा है कि हमारे स्कूल में बच्चे की उपस्थिति कम होने के कारण स्टाफ को पेमेंट देने में समस्या हो रही है। साल भर से इस समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, आगे संचालित नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार से हम लोग को बोले थे। बहुत परेशानी है ना भैया, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना मतलब हमारे तो 2 बच्चे हैं, जिनके 4 बच्चे, उनको तो बहुत प्रॉब्लम जाएगी ना। अब किसी एक बच्चे का आरटी में हुआ है, उसके बाद वो स्कूल बंद हो गया है, तो हमारे बच्चों को कोई दूसरा प्राइवेट स्कूल मिले। मैं तो अभी 10 जनवरी को कार्यभार ग्रहण किया हूँ। इसके पूर्व से ही हम लोगों ने सूचना की है कि हम स्कूल बंद करना चाह रहे हैं, किन्हीं न किन्हीं कारण को बताते हुए। यहाँ पर विनर्स वैली है जराभाटा में, उन्होंने कारण ये बताया कि वो यहाँ से शिफ्ट होना चाह रहे हैं और किसी भी स्थिति में विद्यालय संचालन नहीं कर सकते। एज ए डीओ और एक सामान्य व्यक्ति की हैसियत से मैं स्वयं वहाँ पर विद्यालय में उपस्थित होकर के उनसे बात किया कि इस स्कूल को आप किसी अन्य समिति को हैंड ओवर कर सकते हैं, ताकि बच्चों जो आरटी के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो लाभान्वित हो। अन्यथा की स्थिति में इन बच्चों को दूसरे स्कूल में समायोजन करने पर आरटी के प्रावधान के तहत उनको लाभ मिलना बंद हो जाएगा। इसी प्रकार एंड्रयूज स्कूल जहाँ संख्या बहुत कम है बच्चों की, केवल और केवल आरटी के बच्चे हैं, उसको उन्होंने भी लिखित में सूचना दिया है कि वो प्राइवेट स्कूल के रूप में अब संचालन करने में असमर्थ कारण दिया हुआ है। उनको भी मैं संपर्क करके अपने वीओस के माध्यम से कि वहाँ पर स्कूल जो संचालन कर रहे हैं वो किसी न किसी रूप में दूसरे समिति को हैंड ओवर करके आरटी और बच्चों के हित में उसको संचालित कराएं, लेकिन दोनों अपने परिस्थिति जन्य कारणों को बताते हुए नहीं चलाना चाह रहे हैं। तो आगे की रणनीति, आज कलेक्टर महोदय भी उसके लिए चिंतित हैं, 2 बार मुझे निर्देश दिए हैं। इसी निर्देश के तारतम्य में मैं स्वयं वहाँ उपस्थित हुआ हूँ और मेरा प्रयास है कि किसी न किसी रूप में वो दोनों स्कूल बंद ना हो, और बंद नहीं होता है तो इन बच्चों को लाभ मिले।